Hello engineers, good morning and hope you all will be happy at home and happy with this chapter. The name is line and the Gujarati word is rekha. Yes, obviously. Right? 14 sums हो चुके हैं हमारे exercise 10.2 के and today we will start from the 15th question and remember it, formulae are ornament of this chapter line. In bracket rekha, formulae are ornaments of this chapter line. So without formulae आप समझ सकते हो कि क्या होगा, राइट? चलो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 15. टेक्स्ट बुक लेके बैठो बेटा, क्वेश्चन समझो तो आंसर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट? सी the perpendicular from the origin to a line meets at the point -9. See here, I will draw a graph, random graph. Random graph का मतलब होता है कि भी meaning should be there. फिर मेजरमेंट थोड़ा आगे पीछे चले. -9 is point of the second quadrant. तो मैं इस तरह से ग्राफ बनाऊंगा, इस तरह से यहाँ पे इसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करूंगा कि जिसमें सेकंड क्वाड्रेंट एकदम हाईलाइट होता हो और बाकी के क्वाड्रेंट्स अगर नहीं भी हाईलाइट होते होंगे तो चलेंगे, राइट? द सेकंड क्वाड्रेंट शुड बी हेल्दी, पर्टिकुलर इन दिस सम. बाकी के क्वाड्रेंट का ग्रोथ नहीं भी हुआ होगा तो चलेगा. सी, इट इज अवर लाइन, इट इज अवर रिक्वायर्ड लाइन. क्वेश्चन सम, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -9. मतलब यहां पे मिल रहा है. ओरिजिन में से अगर परपेंडिकुलर लिया जाए then it meets our line at point M -9. This is our line. Then find the equation of the line. It is our required line, उसका मुझे इक्वेशन निकालना है. तो लाइन की इक्वेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास देयर आर सो मेनी इक्वेशंस. फर्स्ट 2 पॉइंट फॉर्मूला, सेकंड पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, थर्ड पॉइंट y इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्मूला, इंटरसेप्ट फॉर्मूला, P alpha formula is known as normal form of the line. ये भी आपको पता है. तो मुझे ये लाइन का इक्वेशन निकालना है. तो देखो, वन पॉइंट ऑफ दिस लाइन इज गिवन, दैट इज M -9. अगर मुझे ये लाइन का दूसरा पॉइंट मिल रहा है, सो बाय 2 पॉइंट्स यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. अगर मुझे स्लोप मिल रहा है देन बाय पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, उसको छोड़ के और कुछ मिल नहीं सकता है हमें. तो रिमेंबर इट कि या तो पॉइंट डिफाइन करो या फिर स्लोप. तो पॉइंट के चांसेस तो कम है बट स्लोप कैन बी फाइंड. कैसे? हियर लाइन OM इज परपेंडिकुलर टू द रिक्वायर्ड लाइन. OM इज परपेंडिकुलर टू द रिक्वायर्ड लाइन. अगर OM का स्लोप हमारे पास है तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मिलेगा, बिकॉज व्हेन द लाइंस आर परपेंडिकुलर देयर स्लोप्स विल बी ऑपोजिट एंड रेसिप्रोकल. whenever the lines are perpendicular their slopes will be opposite and reciprocal. तो देखते जाओ. here the slope of line OM slope of line OM is equal to, by difference of y coordinate upon difference of x coordinate, 9 - 0 upon -2 - 0 will be -9/2. Required line is perpendicular to line OM. So therefore slope of required line, therefore slope of
required line will be 2/9, will be 2/9 and therefore देखो स्लोप आ गया, पॉइंट तो ऑलरेडी हमारे पास है, सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बाय पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, ये हमें चाहिए, ये परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप हमें मिला, उसके ऊपर से रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मिला, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला से हमें मिलेगा इक्वेशन ऑफ लाइन। सो बाय -y1 is equal to m in slope, that is 2/9 into x minus x1 means it will be x plus 2। अब यहां से इतना तो सिंप्लीफाई आप कर ही सकते हो, दिस विल बी अवर जीरो आंसर, याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 16, सी 16 and 17 आर अप्लाइड सम्स। 16 सम मैं यहां से बुक में से पढ़ता हूं क्योंकि पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है। 16 सम इज द लेंथ L in centimeter of the copper rod is linear function of its Celsius temperature in C if when L is 124.942, when the temperature is 20 and length is this, when temperature is falana. So find the equation in which there is linear relation between L and C. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पे ज्योमेट्रिकली इसे रिप्रेजेंट करूंगा C। We will draw a graph L versus C, length versus temperature. In x-axis taking L, on y-axis taking temperature C. When length is 942, मतलब यहाँ पे ले रहा हूं मैं 124.942, at that time the temperature is 20 degrees Celsius. When length is 125.134 centimeter, temperature will be 110 degrees Celsius. तो देखो when this length, the temperature is this, so it will be a point whose coordinates will be, say P, whose coordinates will be, this will be x coordinate, so 124.942 comma 20, and the second point will be when the length is 125, temperature will be 110 degrees Celsius, so it is Q 125.134 comma 110, clear point? So express L in terms of C, लेंथ वर्सेस C का ग्राफ बनेगा और there will be an equation in the terms of L and C, linear equation होगा, वो linear equation होगा, then it will be a line. This line is known as PQ line. Here देखते जाओ, points are given. Here P is 124.942, 20 and Q is 125.134, 110. Therefore, equation of line PQ, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ इज, अभी देखो हमारे पास दो पॉइंट्स है, सो बाय 2 पॉइंट्स फॉर्मूला वी कैन फाइंड, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्मूला भी आप ला सकते हो, मैं 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा,
तो y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, y minus y1 means 20 upon 110 minus 20 is equal to x minus x1 means 124.942 upon y2 minus y1 125.134 minus 124.942. Therefore, 5 minus 20 upon it will be 90 is equal to x minus 124.942 upon, चलो 4 minus 2 is 2, 13 नहीं आएगा तो कैरी ऑन लेंगे, ये 124 बनेगा, दिस विल बी 10 9, सो इट विल बी 192. देखो 13 minus 4 is 9 and 10 minus 9 is 1. अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, इतना तो आपके लिए बनता है. यू कैन सिंप्लीफाई दिस एंड इट विल बी in the form of L and C. तो X क्या शो करेगा? X shows length and Y shows the temperature, right? So this will be the linear equation in length versus Celsius. Clear point? चलो 17th सम भी ऐसा ही है, very easy question. देखो एक बार टेक्स्ट बुक में मैं पढ़ रहा हूं, then we will read. The owner of a milk store finds that he can sell 980 liters milk at rupees 14 per liter and 1220 liter milk at rupees 16 per liter. Assuming a linear relationship between price and demand, how many liters could he sell weekly at rupees 17 per liter? तो यहां पे भी देखो लीटर और रुपीस के बीच में हम ज्योमेट्रिक रिलेशन बना सकते हैं एंड दैट विल बी लीनियर रिलेशन. दैट विल बी लीनियर रिलेशन. कैसे? देखो रुपीस वर्सेस लीटर, राइट? चलो रुपीस 14 पर लीटर जब प्राइस है उसकी, तब वो 980 लीटर्स मिल्क बेच सकता है. 980. when the price is 16 rupees per liter, you can sell 1220 liter milk. So when price is 17 rupees per liter, how much liters he could sell, right? तो देखो यहां पे हमें दो पॉइंट्स मिलेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज दिस, दैट विल बी P and coordinates will be 14 980. For this 16 पर आएगा ये Q 16 1220. When the price is 17 rupees, वो कितना लीटर मिल्क बेच पाएगा? So this will be linear relation. यानी ये लाइन बनाएगा. तो सपोज व्हेन द प्राइस इज 17 रुपीज पर लीटर, समझ लो कि वो y1 लीटर मिल्क सेल कर रहा है. तो y1 की वैल्यू हमें निकालनी है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y1. सो दिस विल बी द लीनियर रिलेशन. अभी देखो व्हेन P 14 लीटर पे ये 980 लीटर्स मिल्क बेचेगा फॉर
P 14,980 and Q 16,1220 equation of line means this will be relation between price and milk, right? कौन सी फॉर्मूला? सेम 2 पॉइंट्स फॉर्मूला, डिफरेंस y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 वाली, y माइनस y1 अपॉन y2 मीन्स 1220 माइनस 980 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, 16 minus 14. So y minus 980 upon 0 minus 0, 1220 minus 980 कितने होंगे? 12 minus 8 4, 11 minus 9 2 equal to x minus 14 upon 2. ये 240 सामने जाएगा, सो y माइनस 980, 240 by 2 it will be 120 into x minus 40. Therefore y minus 980 is equal to 120x, या फिर आप इसे ऐसे ही रहने दो. दिस इज द लीनियर रिलेशन between price and demand. अभी देखो क्वेश्चन क्या है कि when the price is 17 rupees per liter, how much he could sell the milk? So when when x is 17, y is y1. चलो by putting y1 minus 980 is 120 into 17 minus 40. 17 minus 40 will be 3. So y1 minus 980 is 120 into 3. 12 3s are 36. So it will be 360. So y1 is equal to 360 plus 980 equal to 0 0 0, 8 plus 6 14, 1 4 13. देखो वो कितना मिल्क सेल करेगा? 1340 लीटर मिल्क ही कुड सेल. क्लियर पॉइंट? तो ये लीनियर इक्वेशन से ही सारे सॉल्व हो जाएंगे. सो प्लीज राइट डाउन दिस. ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखते रहना क्वेश्चन बेटा. PAB is the midpoint of a line segment between the axes. PAB is the midpoint of a line segment between axes so that equation of line is फलाना ठिकाना. बहुत बढ़िया समय. All three sums are very good. Can be asked in the exam. See, everything is in unknown form. तो मैं इसका random graph first quadrant में बनाऊंगा. See this. Suppose line intersect axis in 2 points A and B. Also, PAB is given that it is a midpoint of line segment AB. So small AB यहां पे एंटर हो चुके हैं. तो अगर मुझे ये जो एक्सिस पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है उनके लिए कुछ सपोज करना है तो ए और बी को छोड़ के सपोज करना पड़ेगा. सपोज अवर लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट x1 0 and y axis at 0 by 1. So here x1 and y1 will be intercept. बराबर माइंड कर लेना, यहाँ पे ए बी इंटरसेप्ट नहीं है. हियर द इंटरसेप्ट्स आर x1 and y1 and PAB is midpoint of line segment AB. So find the equation of this line. बहुत इजी क्वेश्चन हो गया.
देखो अगर यहां पे हमारे पास ए बी और x1 y1 दो फॉर्म्स है, द गिवन फॉर्म इज ए बी, x1 y1 हमने सपोज किया हुआ है, जो कुछ सम में हम डालेंगे वो वापस ले लेना है, अगर लिए बिना घर गए तो फंसोगे। जो कुछ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वही फॉर्म में हमें आंसर देना है, तो द गिवन फॉर्म इज ए बी, सो वी हैव टू गिव द आंसर इन द फॉर्म ऑफ ए बी, मतलब x1 y1 हमें वापस लेना पड़ेगा, तो x1 y1 की वैल्यू मुझे यहां पे डिराइव करनी पड़ेगी। कैसे? देखो हियर सपोज लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस, x axis at a x10 and y axis at b0y1। तो ये a और b एक्सिस पर के पॉइंट हो गए। सो इट इज गिवन दैट p इज मिड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट, सेगमेंट का नाम आ गया अभी लाइन सेगमेंट ए बी। ऑल्सो P is midpoint of line segment AB। तो देखो by the coordinates of midpoint x1 plus 0 by 2, x1 plus 0 by 2, comma 0 plus y1 by 2, this is the midpoint of line segment AB and it is given that AB. By comparing, it will be x1 upon 2 is equal to a, phi1 upon 2 is equal to b, तो x1 मुझे मिला 2a एंड y1 मुझे मिला 2b, मतलब x1 और y1 की वैल्यूज मुझे मिल गई क्योंकि मुझे उन्हें एलिमिनेट करने हैं। नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन whose intercepts are x1 and y1, equation of line whose intercepts are x1 and y1 is x upon x1, actually equation is x upon a plus y upon b is equal to 1, बट a b यहाँ पे मिड पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ है, सो हमने इंटरसेप्ट्स x1 और y1 माने हुए हैं, सो वी विल टेक x upon x1 plus y upon y1 is equal to 1. Now putting these values which we derived it, so x upon 2a plus y upon 2b is equal to 1. Multiply this equation by 2, it will be our required equation, which is our Zingo answer, याद रखना, which is our required equation जो हमें लाना है। So prove, clear point। चलो 19 is also one of the बढ़िया sum, भाई थोड़ा इसके जैसा ही है। यहाँ पे देखो whenever P is midpoint, P divides line segment AB in 1:1 ratio। इनडायरेक्टली ये दिया हुआ है, तो यहाँ 1:2 रेशियो दिया हुआ है। चलो कैसे करेंगे, पॉइंट आर एच के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, तो ज्योमेट्रिकली क्या बता रहा है ये, यहां पर भी देखो सब कुछ अननोन फॉर्म में है, सो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही हाईलाइट करूंगा। सपोज अवर लाइन ये है, दीज आर द पॉइंट्स विथ एक्सिस, आर एच के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2। तो चलो मैंने यहां पे आर ले लिया एंड द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन एच के। R divides line segment AB from each side into 1:2 ratio. तो suppose our line divides x axis
एट A0 एंड y एक्सिस एट 0b। मैं यहां पे ए बी ले सकता हूं बिकॉज एच के इज गिवन फॉर्म। तो मुझे ए और बी मैंने सपोज किए हुए हैं, एच के क्वेश्चन के अंदर है, तो जो हमारा आंसर आएगा इट शुड बी इन द एच के फॉर्म, याद रखना, राइट। सी हियर सपोज लाइन इंटरसेक्ट x axis at A0 and y axis at B0b. So small a and small b will be the intercept, और intercept है तो we will use the equation of intercept form. पर before that a और b मैंने एंटर किए हुए हैं, तो मुझे उन्हें सब में से एलिमिनेट करने पड़ेंगे, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए 1 clue is given that R H K divides line segment AB. Here R H K divides line segment AB from A side in the ratio lambda is m is to n is 1 is to 2. So m will be 1, n will be 2. Clear? कौन सी साइड से डिवीजन हो रहा है? a. So a will be x1 by 1, b will be x2 by 2 according to the theory. कौन डिवाइड कर रहा है? r divides. So the coordinates of r will be hk, subject is equal to, by the division section formula, mx2, ये x1 by 1, ये x2 by 2 बनेगा, m is 1, mx2 plus nx1 that is a upon m plus n, m by 2 that is b plus n y1 by 1 is 0 upon 1 plus 2 equal to 0 2a by 3 2a by 3 and here it will be b by 3. So by comparing, h is equal to 2a by 3 and k is equal to b by 3. अब मुझे आंसर चाहिए h के फॉर्म में, सो मुझे एलिमिनेट करना है a b को, तो मैं a और b को यहां पे सब्जेक्ट बनाऊंगा। देयरफॉर a इज इक्वल टू 3h by 2 एंड b इज इक्वल टू 3k। अब a b मिल गए, सो सेम इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन whose intercepts are A and B is x upon A plus y upon B is equal to 1. अब ए बी की वैल्यू यहां पे टिकाओ, सो x upon A means 3h by 2 plus y upon b, b is 3k। अब इतना तो आप सिंप्लीफाई कर ही सकते हो भैया, ये मैं आपको दे रहा हूं, इतना तो आपके लिए पक्का बनता है, राइट। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 20 सम। By using the concept of the equation of a line, prove these 3 points are collinear. हमें ये शो करना है कि ऑल दिस 3 पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन। तो कैसे करेंगे?
देखो हमारे पास 2 पॉइंट तो है, 3 पॉइंट है, तो मैं क्या करूंगा, वी विल फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एनी 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स में से पास होती हुई एक लाइन में डिफाइन करूंगा। आफ्टर दैट वी विल पुट द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड पॉइंट। इफ इट सेटिस्फाई तो वो भी लाइन पर है, और अगर वो भी लाइन पर है सो ऑल 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। ऑल 3 पॉइंट्स विल बी collinear. So first of all we will find the equation of line passing through. Equation of line through 3 0 and -2. So by using 2 point formula, by using 2 points formula, it is x1 y1 x2 y2 y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to x minus x1 means 3 upon x2 minus x1 minus 2 minus 3. Therefore y upon minus 2 is equal to x minus 3 upon minus 5. दोनों माइनस चले गए, नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 6. 5y को ले जाओ राइट हैंड साइड में, देन सिंप्लीफाई, सो इट विल बी 2x minus 5y minus 6 is equal to 0. Now putting the coordinates of A2 in this equation, substitute A2 in 1. अगर ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो वो भी लाइन पे रहेगा, एंड अगर वो भी लाइन पे है तो हमारा काम हो गया. ऑल 3 पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन, means known as collinear points. चलो LHS equal to 2x minus 5y minus 6, 2x minus 5y minus 6, 16 minus 10 minus 6 equal to 0, equal to RHS. So prove points are collinear. Points are collinear. कितना इजी हो गया. तो देखो आज यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट होने जा रही है. नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. सारा होमवर्क करना है, ऑल द सम्स आपको करने हैं 2 times इन द होमवर्क एंड 1 time इन द क्लास वर्क. क्लियर पॉइंट? ओके, सी यू, बाय बाय.